के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। इन अंग्रेजों से हार नहीं मानेंगे और ये हमारे जो ये क्षेत्र है टीएसपी क्षेत्र, इसमें नशा मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया है। तो आज उस गोविंद गुरु को और उन जो 1500 लोगों ने जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड उस मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, आज उनको याद करने का दिन है। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि वो बेणेश्वर जाएंगे तो जाकर के देखेंगे कि वो चौकड़े आज बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पहले भी वो बताते थे कि आज क्या होने वाला है। इतना पुराना हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास को आज इस समाज को आज याद करने की आवश्यकता है। जब 1925 में संघ की शुरुआत हो गई तो ये संघ की जो शुरुआत हुई है केवल एक उद्देश्य मात्र के लिए हुई है, हिंदू समाज एक होना चाहिए। हिंदू समाज जाति बिरादरियों से ऊपर उठ करके हिंदू के नाम पर एक जाजम पर बैठना चाहिए, इसलिए इस संगठन की शुरुआत हुई। और ये काम समाज अपनाना चाहिए, समाज के हृदय से आवाज निकलनी चाहिए, इसलिए 1925 से लेकर 2025 तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष की यात्रा में ये काम कर रहा है। ये काम कर रहा है केवल और भारत की आजादी हो इसलिए काम नहीं किया। भारत कभी गुलाम नहीं हो, कभी यहाँ 400 वर्षों तक यहाँ पर मुगलों ने शासन किया है, 200 वर्षों तक यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो कल्पना थी। अब यहाँ पर किसी का शासन नहीं होना चाहिए, केवल और केवल हिंदू समाज यहाँ पर शासन करना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के 100 वर्ष से ये समाज के बीच में ये संघ काम कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए प्रयास नहीं हुए ऐसा नहीं है। वो विघटनकारी शक्तियां जिनको लगता था ये हिंदू समाज एक नहीं होना चाहिए, ये हिंदू समाज एक हो गया तो फिर हम इस हिंदू समाज को वापस गुलाम कैसे बना पाएंगे, इस भारत को पुनः उस मानसिक विकलांग कैसे बना पाएंगे, वो मानसिक गुलामी ये भारत कैसे स्वीकार करेगा। इसलिए ये तोड़ने का प्रयास इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंद करने के लिए तीन बार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। तो पहला प्रतिबंध लगाया गया 1948 में गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गढ़ दिया और समाज में इतना आक्रोश हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे, जो गांव में भगत तैयार कर रहे थे, स्वयंसेवक तैयार कर रहे थे, घर में गांव में भगवा पताका फहराने का काम कर रहे थे, उस गांव में जो शाखा संचालित कर रहे थे उनको जेल में डाला गया। इतनी प्रकार की यातनाएं उनको दी गई। झूठा आरोप लगाने के साथ साथ उनके पैरों के नाखून निकाल लिए गए, पैरों के नाखून निकाले, उनके बाल नोचे गए, कई स्वयंसेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार का पहला प्रतिबंध रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ शुरू किया था, उनकी समाधि को भी और उन विघटनकारी शक्तियों ने तोड़ दिया गया, जिन्होंने कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो अपना प्रेरणा स्रोत जिनको मानता है, उस डॉक्टर हेडगेवार की समाधि को भी विध्वस्त किया गया। दूसरा प्रतिबंध 1975 में वापस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा दिया। 1948 के प्रतिबंध से जैसे ही बाहर निकले कि दूसरा प्रतिबंध इस संघ में झेला है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद में भारत में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनकी नसबंदी कराई गई जबरन, और नसबंदी कराई कई स्वयंसेवकों को, कई मातृशक्ति को, कई पुरुष को, यहाँ तक कि बच्चों को, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जेल में डाला गया। उसे दूसरे प्रतिबंध से पुनः संघ बाहर निकल के आया। कहते हैं कि जैसे जैसे समस्याएं आई वैसे संघ और आगे बढ़ा है। तो तीसरा प्रतिबंध जो वापस इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर थोपा गया 1992 में, वो हिंदू समाज के ऊपर जो कलंक था, बाबरी ढांचा, उसको हिंदू समाज ने और तोड़ करके टेंट के अंदर रामलीला को विराजमान किया। लेकिन संघ के फिर तीसरा प्रतिबंध लगा दिया। काम हिंदू समाज का था, रामलीला को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं, वो पूरे हिंदू समाज के, पूरे जनजाति समाज के, सर्व समाज के, प्रत्येक भारतीय के थे। उनको सही उस बाबरी ढांचे को विध्वस्त किया। तीसरा प्रतिबंध पुनः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा दिया। वो प्रतिबंध ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन कुछ समय तक वापस काम। लेकिन आज तो राम मंदिर, हिंदू समाज के ऊपर जो कलंक था बाबरी ढांचा, उसकी जगह जो विशाल और विश्व प्रसिद्ध जो राम मंदिर आज दिखता है, वो कहीं न कहीं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी भूमिका रही है।
लेकिन आज आवश्यकता है ये सारी बातें सुनने की नहीं, आज आवश्यकता है क्योंकि जब इतने बड़े बड़े काम हुए समाज के अंदर, तो हिंदू समाज जो जनशक्ति है, हिंदू समाज के जो जागृत शक्ति है, उन्होंने संघ का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है। तो मातृशक्ति भी कहीं पीछे नहीं रही है। जहां जहां जेल भरो आंदोलन हुए, वहां वहां मातृशक्ति भी जेल में गई है। अब जाकर के ये भारत पुनः उस गुलामी की दास्तां से बाहर आकर के स्वतंत्र हुआ है। भारत में जितने अच्छे काम हुए, उसमें 50% से अधिक की जो भूमिका रही है, वो हमारे देश की नारी शक्ति और इस मातृशक्ति की रही है। कहते हैं कि जब आंधियां चलती है तो इस धरती का रंग बदल देती है, जब बिजलियां चमकती है तो आकाश का रंग बदल देती है। यदि उठ खड़ी हो भारत की नारी तो इतिहास बदल देती है। ऐसा इतिहास बदलने का काम भी हमारे इस देश की मातृशक्ति ने किया है। तो याद आता हो पन्ना भाई का उदाहरण हमको, जिन्होंने अपना बेटे का चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को मारने के लिए जब वो बलवीर मेलों में आता है तो मातृशक्ति क्या करती है, वो पन्ना भाई क्या करती है, वो उदय सिंह को टोकरी में बिठाकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है, इशारा करती है स्वयं के बेटे की तरफ। ये लेटा हुआ उदय सिंह जब बनवीर आता है, एक ही तलवार के वार से उस चंदन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन एक भी आंसू अपनी आंखों से जिसने नहीं देने दिए, वो पन्ना दाई का बलिदान आज याद आता है। पन्ना दाई की इच्छा क्या थी, ये भारत सुरक्षित रहना चाहिए, ये मेवाड़ सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रकार की पन्ना दाई भी इस